हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 26AS क्या होता है, 26AS कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आईटीआर फाइलिंग में 26AS का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 26AS क्या होता है। 26AS एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि आपके इनकम पे एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई होती हैं। तो आपकी इनकम चाहे जो भी होती है, जैसे कि आपने यदि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो बैंक उस पर टीडीएस काटता है। यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपके इनकम के ऊपर टीडीएस कटता है। यदि आप एक प्रोफेशनल है या कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो आपको फीस के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। इसके बाद यदि आपको म्यूचुअल फंड कंपनी 5,000 से ऊपर यदि एक फाइनेंशियल में डिविडेंड पेमेंट करती है तो उस पर टीडीएस काटती है। यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ है और अपने डीमेट अकाउंट में आपने उसे होल्ड किया हुआ है और आपको कंपनी के तरफ से डिविडेंड रिसीव होता है एक साल में 5,000 से ज़्यादा का, तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो टीडीएस वाली जो इनकम होती है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। वैसे टीसीएस में यदि कोई व्हीकल वगैरह आप खरीदते हैं 10 लाख के ऊपर का, तो वहाँ पे जो कंपनी है, जो गाड़ी बेचने वाली कंपनी, वो टीसीएस कलेक्ट करती है। यदि आप बिजनेस करते हो 50 लाख से ज़्यादा का यदि आप माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट किया जाता है सेलर के द्वारा। तो यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस का जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि कितना आपका टीडीएस करता है, आपको 26AS में दिख जाता है। तो केवल और केवल टीसीएस और टीडीएस की ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखती है 26AS में। ना केवल आप टीडीएस और टीसीएस देख सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ किस इनकम पे टीडीएस कटा है वो इनकम भी आपको वहाँ पे दिख जाती है। तो पहले क्या होता था कि यदि आप कोई भी एडवांस टैक्स आप पे किए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, या फिर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, इनकम टैक्स से रिफंड आपको आया हुआ है, ऐसे बहुत सारे इनकम होते थे जो कि आपके 26AS में रिफ्लेक्ट करते थे। अभी भी काफ़ी सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड के अमाउंट को 26AS में खोजते हैं और वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26AS में अब आपको ये इंफॉर्मेशन वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। आपको ये इंफॉर्मेशन AIS में चेक करना है। तो यहाँ पर आपको 26AS क्या होता है इसके बारे में आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब 26AS आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। यदि आपने इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप 26AS को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने वीडियो में समझाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का आप देख सकते हैं प्रोसेस। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी इंटर करना है जो कि आपका पैन नंबर होता है। तो यहाँ इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बॉक्स आपको चेक करना है और देन आपको पासवर्ड इंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, और देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आपको 26AS को डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। देन आपको कन्फर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS इस पे आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपको 24 और 25 सेलेक्ट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की जो आईटीआर है वो आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आप फाइल करते हैं। तो 23-24 में जो भी आपकी इनकम हुई है जिस पे कि टीडीएस कटा है उसकी डिटेल्स आपको देखनी है, तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको व्यू एज HTML पे आपको क्लिक करना है। देन व्यू और डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके जो भी इनकम पे टीडीएस कटा है, चाहे सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, रेंटल इनकम हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट हो, डिविडेंड की इनकम हो, ठीक है, टीसीएस वगैरह कलेक्ट हुआ है, जो भी आपके इनकम पे टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे डिडक्टर जो भी आपका है उसका 10 नंबर आपको दिख जाएगा, कितना अमाउंट आपको पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
आएगा और यहाँ पे टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है और कितना टीडीएस आपका डिपॉजिट हुआ है। जनरली ये दोनों अमाउंट इक्वल ही होता है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको देखनी है तो आप ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। आपको कब कब कितना कितना पेमेंट हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट आपको सीरियल वाइज पे किया गया वो डिटेल्स दिखेगी, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। फॉर्म 26 AS में जो भी इंफॉर्मेशन आपके टीडीएस और टीसीएस की दिख रही है, अब आईटीआर फाइलिंग में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो आईटीआर फाइलिंग में आपको ये काम आएगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसको डाउनलोड कर लेना होगा, नहीं तो आपको बार बार इसे ओपन करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए आपको दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन दिखता है। आप इस पर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन पीडीएफ में आप कोई भी इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, टोटल अमाउंट या फिर आपको कुछ भी इसमें करना है कैलकुलेशन वगैरह, तो आप इसके लिए एक्सेल फॉर्मेट में इसको आप सेव कर सकते हैं। तो एक्सेल फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आपकी जिस भी इनकम पे टीडीएस कटी है वो आप सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और देन आपको कंट्रोल C प्रेस करना है और एक्सेल आपको ओपन कर लेना अपने सिस्टम में, ठीक है। एक्सेल आप ओपन करके बीच में आप इसको कर्सर ले जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो टीडीएस और टीसीएस की वो आ जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपको कैलकुलेशन वगैरह करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें एडिशन लगा सकते हैं, टीडीएस का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई अपना कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको पीडीएफ में भी आप इसको देख सकते हैं, तो पीडीएफ आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, यहाँ पे भी आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है कि जैसे मैंने बताया कि आप आईटीआर फाइलिंग में 26 AS फॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए आपके फॉर्म 26 AS में ना केवल टीडीएस का अमाउंट दिखता है बल्कि टोटल इनकम का भी अमाउंट दिखता है जिसपे कि टीडीएस कटा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे पेड दिख रहा है, यानी कि जो भी इनकम आपको मिली है उसका अमाउंट यहाँ पे दिखेगा कितना आपको पेमेंट हुआ है। तो आईटीआर फाइलिंग में आपको ये इनकम अपने आईटीआर में शो करनी है, चाहे जिस भी इनकम पे टीडीएस कटा हो वो इनकम आपको अपने आईटीआर में शो करनी है। यदि आप फॉर्म 26 AS में जो भी इनकम आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है यदि आप उसको अपने आईटीआर में नहीं दिखाते हैं तो फिर आपका आईटीआर मिसमैच हो जाएगा और आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप आईटीआर फाइलिंग में 26 AS का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। वो इनकम आपको अपने आईटीआर में दिखानी है, उसको स्किप नहीं करनी है, जिससे कि आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करने में आसानी हो सके। क्योंकि यदि आप उस इनकम को नहीं दिखाएंगे और ये आपका जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिख जाता है और आप टीडीएस का रिफंड गलत तरीके से क्लेम कर लेंगे तो फिर वहाँ पे आपको नोटिस आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ऐसी नई नई चीज़ें सीखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।